बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो खुशामदीद कहती हूँ आपको इस चैनल पे। तो चलें इस वीडियो में हम समझेंगे कर्सर और फाइनर टोपोलॉजी किसको बोलते हैं। इसके अलावा डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस बुक से हम कर रहे हैं अपना कोर्स कवर। हमने यहाँ से देखना है कि वी कैन कंपेयर टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स। वी से डैट टॉ 1 इज़ कर्सर और वीकर देन टॉ 2। हम कब कहेंगे, अगर हम दो टोपोलॉजीज किसी भी नॉन एम्प्टी सेट एक्स पे डिफाइन करें तो हम कब कहेंगे कि जो टॉ 1 है वो कर्सर या वीकर है किससे, टॉ 2 से। इफ़ एवरी मेंबर ऑफ टॉ 1 बिलोंग्स टू टॉ 2। ये हम कब कहेंगे, अगर इस टॉ 1 का हर मेंबर टॉ 2 में से बिलोंग करे। ठीक है, इसका हर एलिमेंट टॉ 2 में भी हो, तो फिर हम लिखेंगे कि टॉ 1 जो है वो कंटेन कर रहा है टॉ 2 में, या उसका सबसेट है। ठीक है, टॉ 2 का। और कहेंगे कि टॉ 2 जो है वो स्ट्रॉन्गर है या फाइनर है देन टॉ 1 से। मतलब क्या है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कोई भी सेट ले लें, एक्स में सेट ले लूँ नॉन एम्प्टी ए बी सी का। अब जो टॉ 1 अगर मैं इस पर टोपोलॉजी डिफाइन करूँ तो इसमें अब सबसेट ही आते हैं, कलेक्शन ऑफ सबसेट। तो इसके कोई भी सबसेट ले ले, फाइव ले लिया, सिंगलटन ए ले लिया। ठीक है, और जो एक्स है इटसेल्फ वो ले लिया। इसके अलावा मैं टॉ 2 एक और सेट ले लेती हूँ जिसके अंदर एलिमेंट्स आ जाते हैं, फाइव हम ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, इसके अलावा हम बी ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ए कॉमा बी ले लेते हैं और एक्स ले लेते हैं। तो अब इसमें देखें जो टॉ 1 है वो टॉ 2 में ओवरऑल टोटली कंटेन कर रहा है ना, फाइव ए, और इसके जो जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें भी हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये टॉ 1 टॉ 2 में कंटेन कर रहा है। तो फिर हम लिखेंगे कि टॉ 1 जो है वो कंटेन कर रहा है टॉ 2 में। तो फिर ये जो टॉ 1 है इसको क्या बोल रहे हैं हम, वीकर या कर्सर। और ये जो टॉ 2 है ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर और फाइनर बोलेंगे इसको। ठीक है, टॉ 2 को। इसी तरह नेक्स्ट देखें, अगर हम दो टोपोलॉजीज डिफाइन करें टॉ 1 और टॉ 2 किस पे, ऑन एक्स पे, देन देयर इज अ टोपोलॉजी टॉ इज इक्वल टू। तो फिर एक टोपोलॉजी टॉ होगी जो कि इस टॉ 1 और टॉ 2 के इंटरसेक्शन के इक्वल होगी, विच इज़ वीकर देन बोथ टॉ 1 एंड टॉ 2। अब ये जो टॉ जो टोपोलॉजी हमने फॉर्म की है ना, ये इन दोनों से जो है वीकर होगी, टॉ 1 से भी और टॉ 2 से भी, एंड इज कंटेन इन बोथ टॉ 1 एंड टॉ 2। और वीकर और ठीक है, और वीकर और कर्सर का मतलब हमने पढ़ा कि ये टॉ इस टॉ 1 और टॉ 2 में कंटेन करेगा, तभी हम उसको बोल रहे हैं वीकर होगी। वही लिखा हुआ है, कंटेन करेगी इन दोनों में, एंड कंटेन्स एवरी टोपोलॉजी ऑन एक्स। मतलब एक्स के आप जितनी भी टोपोलॉजीज बना लेना उन सब में कंटेन करेगी। क्या कंटेन करेगा, ये टॉ कंटेन करेगा, विच इज़ वीकर देन बोथ टॉ 1 एंड टॉ 2, और वो उनसे वीक ही होगी। इसके अलावा सिमिलरली देयर इज अ टोपोलॉजी टॉ स्टार विच कंटेन बोथ टॉ 1 एंड टॉ 2 एंड इज द वीकेस्ट इन दिस सेंस। और इसको हम वीक किस सेंस में बोलेंगे, अगर टॉ डबल स्टेरिक इज अ टोपोलॉजी होगी जो कंटेन करती होगी टॉ 1 और टॉ 2 में, देन हम कहेंगे कि जो टॉ स्टार है वो क्या है, कंटेन कर रहा है सबसेट है किसका, टॉ डबल स्टेरिक का, वेयर टॉ स्टार इज इक्वल टू इसके इक्वल है। खैर ये आप पढ़ लें। उसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं। ये फर्स्ट आ रही है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड पी ऑफ एक्स बी द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एक्स। एक्स हम हमेशा की तरह कोई नॉन एम्प्टी सेट है इसमें, और पी ऑफ एक्स क्या है, कलेक्शन है उन तमाम सबसेट ऑफ एक्स की। एक्स के आप सबसेट बनाएं, वो जो सबसेट बन रहे हैं ना, कलेक्शन ऑफ सबसेट, उसको हम कह रहे हैं पी ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पी ऑफ एक्स जो है ना, यहाँ टॉ है, हम हमेशा टॉ लेते हैं ना कलेक्शन ऑफ सबसेट, इधर पी ऑफ एक्स कह रही हैं। देन पी ऑफ एक्स इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स कॉल्ड द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। फिर हम इसी पी ऑफ एक्स को कहेंगे कि एक्स पे टोपोलॉजी है और इसी को डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा एंड एक्स विद दिस टोपोलॉजी, और एक्स को एक्स कॉमा पी ऑफ एक्स जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट स्पेस। और जो ये पी ऑफ एक्स है ना, इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब फाइनल टोपोलॉजी है उस एक्स पे। यहाँ देख लें इसकी एग्जांपल। अब मैं कोई सेट लूँ एक्स इक्वल टू नॉन एम्प्टी सेट लूँ 1,2। अब हमने इसका क्या करना है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स।
ये नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, इसके क्या बनाने हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, इसके सारे सबसेट बनाओ पॉसिबल। किस तरह बनाते हैं, 2 की पावर n हम करते हैं, n हमारे पास यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट में 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 मीन्स कि इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो देखें p ऑफ x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 1, फिर 2 आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, ये 1 2 इट सेल्फ एक्स लिख दें या 1 2 ये ओवरऑल पूरा सेट लिख दें। तो ये पावर सेट हो गया। अब ये पावर सेट एक्चुअल में क्या है, लास्ट वीडियो में हम क्या लेते थे, इसको टॉ लेते थे। तो अगर ये जो पावर सेट मैंने लिया है ये इस नॉन एम्प्टी सेट एक्स पे टोपोलॉजी कब होगा, अगर ये वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। तो देख लेते हैं 5 और x भी इसमें कंटेन कर रहा है जो कि फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी। इसके अलावा आप इंटरसेक्शन करें, 1 इंटरसेक्शन 2 करेंगे तो एम्प्टी सेट 5 आएगा जो इस सेट में है, इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे 2 आएगा जो कि इस सेट में है। इसी तरह थर्ड कंडीशन क्या आती है कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स का यूनियन भी जब आप करेंगे ना, इस सेट में से कोई भी एलिमेंट्स लें उनका यूनियन करें, 1 का 2 का या इन सब का, तो आपके पास वो भी क्या होगा, इसी सेट से बिलोंग करेगा। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। सो हम कहेंगे कि ये जो p ऑफ x है ये क्या है, फॉर्म्ड अ टोपोलॉजी ऑन x। तो इस पावर सेट ने इस x पे क्या की, टोपोलॉजी फॉर्म्ड की। सो हमने लिखा कि p ऑफ x इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी है x पे। इसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पावर सेट में ना सारे सबसेट्स आ जाते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाती है। और अगर x इक्वल टू यहाँ 3 एलिमेंट्स लेते हैं ना आप नॉन एम्प्टी सेट, तो फिर 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 3, तो फिर हमारे पास 8 एलिमेंट्स का आप क्या बनाते, कलेक्शन ऑफ सबसेट बनाते, जिसको आप p ऑफ x कहते हैं, पावर सेट होता है जो कि, ठीक है। और यहाँ जो x कॉमा p ऑफ x, इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखने को ये क्या हो जाएगी, इज अ डिस्क्रीट स्पेस। जी अब देख लेते हैं अपना इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। यहाँ आ जाए, फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट x, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, टॉ इज इक्वल टू 5 कोमा x इज अ टोपोलॉजी ऑन x। अगर हमारे पास टॉ इज इक्वल टू, इसमें जस्ट 2 एलिमेंट्स लिए हैं, एक 5 और एक वो सेट खुद इटसेल्फ, तो अगर ये दोनों, ये जो हमने लिया है, अगर ये टोपोलॉजी फॉर्म्ड करे किस पे, उस x पे, इसी को हम बोलते हैं ये क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। एंड x विद दिस टोपोलॉजी, और इस x को इस टोपोलॉजी के साथ इज कॉल्ड इनडिस्क्रीट स्पेस। मतलब x कोमा टाउ इन दोनों को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें तो वो क्या होगा, इनडिस्क्रीट स्पेस बोलेंगे। जिस तरह यहाँ हमने किसको लिखा था, x और p ऑफ x को यहाँ लिखा था, तो वो बता रहे हैं द टोपोलॉजी, दिस टोपोलॉजी इज द वीकेस्ट टोपोलॉजी ऑन x, और ये क्या है, वीकेस्ट है, या आप इसको कर्सर बोल सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। उससे पहले ना यहाँ इसकी ये 2 डेफिनेशंस लिखी हैं, आपको जो इजी लगे वो आप कर लें। कलेक्शन ऑफ द एम्प्टी सेट, एक तो एम्प्टी सेट किसका, एम्प्टी सेट का कलेक्शन 5 का, एंड द सेट x इटसेल्फ, इसका कलेक्शन हमने ले लिया, इज ऑलवेज अ टोपोलॉजी ऑन x एंड इज कॉल्ड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन x। तो इसको हमने क्या कह दिया, टाउ ले लिया, और ये जो टाउ है उस x पे क्या होगी, टोपोलॉजी होगी, और इसी को हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है। अब देखें एग्जांपल आप कोई भी ले लें, देखें x जैसे मैं कोई सेट लूँ, नॉन एम्प्टी 1 2 3 4, ये मैंने सेट ले लिया। अब ना टाउ हमारे पास क्या है, टाउ के अंदर क्या है, 5 है और क्या है, x है, सेट, ये सेट है x इटसेल्फ। तो अब ये टाउ जो है इस x पे क्या होगा, टोपोलॉजी होगा, और इसमें जो x कॉमा ये जो टाउ है इसको क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो ये ना सबसे वीक होती है, सबसे वीकेस्ट टोपोलॉजी है इस x पे। और इसके अलावा देखें इसका डिफरेंस देख लेते हैं, अगेन रिपीट हो जाएगा हमारा, इनडिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन x। अगर कोई एग्जांपल आ जाए कि बताएं जी इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी इस x की बताएं क्या होगी, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमने क्या पढ़ा, पावर सेट, कलेक्शन ऑफ पावर सेट p ऑफ x से जिसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो p ऑफ x में अब देखें सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 कितना हुआ, 8, मतलब इसके पावर सेट में सारे सबसेट्स आ जाएंगे। तो फिर हम लिखते हैं, सबसे पहले 5 आएगा, 1, ठीक है, 2 3, और क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1,2, इसके अलावा 1,3 2,3 और
1 2 एंड 3 ओवरऑल पूरा, या आप इसको यहाँ जो है वो x लिख दें, ठीक है। तो ये देखें, काउंट करें, आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आप इनको काउंट करें तो आपके पास कितने सारे सबसेट्स कितने, टोटल 8। तो ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। और अगर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात करें इसकी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमने क्या पढ़ा कि टाउ होता है, टाउ के अंदर हम क्या क्या लेते हैं, दो लेते हैं, जस्ट एक फाई और एक जो सेट होता है एक्स इटसेल्फ। अब यहाँ सेट एक्स क्या है, 1 2 3 है, तो या ये लिख दें या एक्स लिख दें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हो गई। अब ये जो टाउ हमने लिया है इस एक्स पे क्या करेगा, टोपोलॉजी फॉर्म करेगा, वो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। इसी तरह यहाँ जो है वो इनडिस्क्रीट की डेफिनेशन। उसके बाद थर्ड है लेट एक्स इक्वल टू, ये वैसे एग्जांपल है कि ये कोई भी सेट है, देन टाउ 1 इक्वल टू ये है, टाउ 2 इक्वल टू ये सबसेट्स ले लिए हैं। आर टोपोलॉजीज ऑन एक्स, हाउ मैनी डिफरेंट टोपोलॉजीज कैन बी डिफाइंड ऑन एक्स। नोट क्या है कि टाउ 1 यूनियन टाउ 2 आर नॉट इज़ नॉट अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये टाउ 1 भी इस एक्स पे टोपोलॉजी है, टाउ 2 भी इस एक्स पे टोपोलॉजी है, लेकिन जब आप इन दोनों का यूनियन करेंगे ना, देखें क्या आता है, यूनियन करेंगे टाउ 1 यूनियन टाउ 2, तो आपके पास क्या आएगा, फाई आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, ए आ जाएगा, इसके अलावा ए कॉमा बी आ जाएगा जब आप दोनों का यूनियन करेंगे, और बी कॉमा सी, और इसके अलावा एक्स सेट आ जाएगा। तो जो टाउ 1 यूनियन टाउ 2 ये सारा जो सेट आया है ना, ये इस एक्स पे टोपोलॉजी नहीं फॉर्म करेगा। देख लेते हैं, एक्स इक्वल टू हमारे पास है सेट ए बी एंड सी। तो अब चेक कर लेते हैं, फाई और एक्स तो है इस सेट में, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो हो रही है सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन क्या है, आप कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स का यूनियन करें, क्या वो इससे बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ तो आपने इसको कंसीडर करना है टाउ, ठीक है, इसको टाउ कह दें आप। इसका और इसका यूनियन करेंगे तो ए आएगा, इस सेट में है, इसका यूनियन करेंगे तो ए बी सी आएगा, ओवरऑल सेट एक्स है इस सेट में। इसके अलावा आप कोई भी ले लें आएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन जब आप करें, इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस टाउ सेट, देन वो नहीं आएगा, वो इससे बिलोंग नहीं करेगा। देखें कैसे, अगर आप इसका और इसका करते हैं ना इंटरसेक्शन, तो क्या आता है, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी में से अगर हम इनका इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा, सिंगलटन बी आएगा। तो क्या ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये टाउ हमने कहा इसको, तो इससे बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये बात कर रहे हैं कि वो टोपोलॉजी नहीं होगा, अगर हम यूनियन करके इनका जो सेट बनाएंगे वो इस एक्स पे टोपोलॉजी नहीं होगा। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा ये जो हमने पढ़ा डिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट, और इसके अलावा ये छोटी सी एक एग्जांपल देखी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। अगर आपको समझ आती है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी समझाया करें, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट फिर बाद में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।